जय हिंद दोस्तों, मैं आफ्ताब राणा आप सभी को अपने YouTube चैनल A1 स्टडी एरिया पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन चैप्टर के तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। आज हम लोग का टॉपिक होगा मानव का पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र यानी डाइजेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो हम लोग डाइजेशन सिस्टम में अगर पढ़ेंगे हम लोग डाइजेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन, तो डाइजेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन का पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आहार नाल। आहार नाल जिसको इंग्लिश में हम लोग एलिमेंट्री कैनल या फूड पाइप भी कहते हैं। तो देखेंगे कि आहार नाल या फूड पाइप क्या है। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं कि आहार नाल मुख गुहा से लेकर गुदा तक लगभग 8 से 10 मीटर लंबी कुंडलित रचना होती है, जिसे आहार नाल कहते हैं। तो आहार नाल तो हम लोग देखें कि आहार नाल किसको कहेंगे कि मुख गुहा से लेकर के गुदा, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं एनस, तक लगभग 8 से 10 मीटर लंबी कुंडलित रचना होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं आहार नाल। तो आहार नाल इसको हम लोग जठरांत्रिय मार्ग, इसे जठरांत्रिय मार्ग, इंग्लिश में इसको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट या जीआई ट्रैक्ट कहते हैं। इसे हम लोग जठरांत्रिय मार्ग या जीआई ट्रैक्ट कहते हैं। ये देखिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आहार नाल का प्रमुख रचना कौन कौन से है। तो पहले हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि मुख गुहा से लेकर के गुदा तक लगभग 8 से 10 मीटर लंबी कुंडलित रचना होती है, जिसे आहार नाल, इंग्लिश में इसको एलिमेंट्री कैनल या फूड पाइप कहते हैं, इसे जठरांत्रिय मार्ग भी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आहार नाल से संबंधित प्रमुख रचनाएं। आहार नाल से संबंधित प्रमुख रचना कौन से है, आहार नाल देख रहे हैं। यह पूरे जो समस्त डाइजेशन सिस्टम यानी आहार नाल पूरे पार्ट का सबसे लंबा भाग कौन है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो देखेंगे कि आहार नाल का प्रमुख रचना कौन कौन सा होगा। पहले तो हम लोग देखेंगे मुख, या इसको मुख गुहा के जैसे इंग्लिश में इसको बोलेंगे माउथ, फर्स्ट में देख लेंगे। दूसरा में देखेंगे, दूसरा नंबर में क्या होगा अपना ग्रसनी। ग्रसनी को इंग्लिश में बोलते हैं फारिंक्स। तीसरा होगा ग्रास नली, इसको बोलते हैं ओसोफेगस। इसको क्या बोलते हैं एसोफेगस। चौथा में कौन सा होगा अपना आमाशय, स्टमक। पांचवा में कौन सा होगा अपना छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर है छठा में आपका बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम लोग देख लिए कि ये क्या है अपना आहार नाल से संबंधित, यहां लिखना है आप लोग
आहार नाल से संबंधित प्रमुख रचनाएं या प्रमुख आहार नाल से संबंधित प्रमुख भाग। पहला में मुख गुहा, तो हम लोग पहले एक एक टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे कि मुख गुहा से संबंधित, फिर ग्रसनी से संबंधित, फिर ग्रासनी से, अमाशय से, छोटी आंत से और बड़ी आंत से। पहले यहाँ से एक चीज देख लें कि हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। तो इस आहार नाल में सबसे, ये जो 6 आपका टॉपिक है, 6 टॉपिक में इनमें सबसे बड़ी कौन होगी आपकी? तो इनमें सबसे बड़ी आपकी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई लगभग 6 से 8 मीटर होती है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो हम लोग अभी टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। फर्स्ट में मुख गुहा के बारे में, ये सब हमारा टॉपिक चलेगा पाचन तंत्र के अंदर ही। पहला में मुख। इसको आप लोग ऐसे लिखते चलेगा कि आहार नाल मुख क्या है। तो आहार नाल का पहला भाग मुख है। आहार नाल का पहला भाग मुख है। फिर दूसरा देखेंगे कि आहार नाल मुख गुहा। अब मुख के बारे में पढ़ते हैं। मुख गुहा ऊपरी तथा निचली मांसल रचनाओं से ढकी होती है, जिसे होंठ, लिप्स कहते हैं। इसको भी सब पॉइंट है आपका, ये टॉपिक है आपका। आहार नाल देख लिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ओट कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आपका आहार नाल मुख गुहा। तो मुख गुहा जैसे ही हम लोग कोई भी चीज अगर डालते हैं या देखते हैं तो आहार नाल से संबंध, मुख गुहा से देखेंगे। मुख गुहा में दांत भी होती है, जीभ भी होती है। उससे पहले देखेंगे जिसको हम लोग तालू बोलते हैं, तालू वो भी होती है। तो देखेंगे कि मुख गुहा में जीभ के ऊपरी वाले भाग को तालू कहते हैं और मुख गुहा में जीभ के ऊपरी वाले भाग को क्या बोलते हैं? तालू। और तालू 2 प्रकार का होता है, एक कठोर तालू और दूसरा होता है मुलायम तालू या कोमल तालू। मुलायम या कोमल तालू। तो कठोर तालू किसको कहेंगे और मुलायम तालू किसको कहेंगे? तालू का अगला भाग कठोर होने के कारण उसे कठोर तालू, और तालू का पिछला भाग सॉफ्ट यानी मुलायम होने के कारण उसे कोमल तालू कहते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर तालु के पीछे लिखेंगे यहाँ पर अंतर। यहाँ पर समझेंगे अंतर नहीं यानी अंतर है, मतलब इंटरनल या इंटरनल अंतर, नासा छिद्र, ग्रसनी में खुलता है। देखिए उसके बाद फिर देखेंगे तालु अभी जस्ट 2 प्रकार के पढ़े हैं, एक कठोर तालु, दूसरा है कोमल तालु। तो अगला है कोमल तालु के मध्य में, कोमल तालु के मध्य में, कोमल तालु के मध्य में एक कोमल मांसल
रचना होती है जिसे घाटी या यूबुला कहते हैं। जिसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको यूबुला कहेंगे। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे इस यूबुला के तीनों ओर, यूबुला के तीनों ओर एक ग्रंथिल उभरा हुआ रहता है जिसे टॉन्सिल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉन्सिल कहते हैं। और इसी टॉन्सिल में टॉन्सिलाइसिस नामक बीमारी होती है। टॉन्सिल फूल जाने के कारण जब कभी कभी ऐसा होता है कि पानी पीने में कठिनाई या लार को निगलने में कठिनाई जो होती है वो किसके कारण होती है, टॉन्सिल में इन्फेक्शन के कारण वह फूल जाता है, जिसको हम लोग टॉन्सिलाइसिस बीमारी कहते हैं। तो यही टॉन्सिल है कि घाटी यानी यूबुला के तीनों ओर एक ग्रंथिल उभरा हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रंथि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉन्सिल। इसको एक बार लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि आहार नाल से संबंधित प्रमुख रचनाएं। अब हम लोग पढ़ेंगे मुख गुहा से संबंधित प्रमुख रचनाएं। मुख गुहा से संबंधित प्रमुख रचनाएं में देखेंगे मुख्यतः एक नंबर में दांत, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीथ। दूसरा नंबर में होता है आपका जीभ, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टंग। तो पहले हम लोग इसमें इसको लिखते चलिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद वह मुख्यतः आपके फोन में ही सेव रहता है, न कि आप उसको कॉपी पे मेंशन करते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले करके या वीडियो रोक करके साथ ही साथ आप इसको लिखते भी चलिएगा। और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंडों से सब्सक्राइब कराते रहिएगा और आप अपने फ्रेंडों के पास शेयर करते रहिएगा, क्योंकि इसमें अभी साइंस का स्टार्ट हो रहा है, मैथ का हुआ है, फिर आपका हिंदी का भी क्रैश कोर्स चल रहा है, जो कि आज ही नाउन यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञा अपलोड हुआ है यूट्यूब पे, तो आप उसको देख लीजिएगा। इसमें पढ़ेंगे हम लोग पहले टीथ के बारे में, दांत। और कौन कौन सा दांत के देखेंगे। और या पहले इसको पढ़ते हैं जी। अच्छा चलिए पढ़ लेते हैं। टंग, हम लोग देखते हैं कि जनरली टंग जिसका अगला सिरा स्वतंत्र तथा पिछला सिरा इसके फर्श से जुड़ा होता है। इसमें लिखने वाला चीज ही हम लोग लिखेंगे, सब कुछ नहीं लिखेंगे। जीभ का जो होता है, जीभ मुख गुहा में एक मांसल संरचना होता है जिसका अगला सिरा स्वतंत्र तथा पिछला सिरा क्या होता है, अपने फर्श के साथ जुड़ा होता है। फिर आगे देखेंगे कि जीभ के सतह पर एक छोटी छोटी मांसल रचनाएं होती है जिसे स्वाद कलियां। जीभ के ऊपरी सतह पर एक छोटी छोटी मांसल रचनाएं होती है जिसको हम लोग स्वाद कलियां या उसको स्वाद अंकुर या उसको स्वाद ग्रंथि या इसको इंग्लिश में टेस्ट बर्ड कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्वाद कलियां या टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि टेस्ट बर्ड्स 4 टाइप के होते हैं। टेस्ट बर्ड्स कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। कौन कौन सा होता है, स्वीट, सेकंड में सॉल्ट, थर्ड में सावर और फोर्थ में बीटर।
अब देखेंगे, मान लेते हैं कि सपोज दैट ये हमारा जीव है, ये क्या है, जीव है। तो जीव में देखेंगे जैसे हम लोग, ये हो गया जीव अपना, जीव पे बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स वगैरह हैं, सभी दो किनारे पे टेस्ट बर्ड, ये हो गया अपने पढ़े हैं कि टेस्ट बर्ड कितने टाइप के होते हैं, यानी स्वाद कलियां कितने प्रकार की होती है, तो स्वाद कलियां 4 प्रकार की होती है। तो देखेंगे कि जीव के किस सिरे से किस स्वाद का पता चलता है। तो जीव का ये जो सामने वाला सिरा जो होता है, सामने वाला सिरा जो होता है, उससे हमें मीठा यानी मीठे स्वाद का एहसास होता है। फिर ये साइड वाला जो सिरा हो गया आपका, इस साइड वाले सिरे से नमकीन का पता चलता है। फिर इसके पीछे वाले सिरे से हमें सावर का पता चलता है, और इसके जीभ का वह सिरा जो वह फर्श के साथ जुड़ा होता है, यानी ये वाला पार्ट जो होता है, इससे बीटर टेस्ट का पता चलता है। तो हम लोग देख लिए कि टेस्ट बर्ड्स 4 टाइप के, 4 टाइप में देख लिए कि सामने का फ्रंटल पार्ट स्वीट, और इसका पीछे वाला पार्ट जो होता है उससे बीटर, साइड वाले से फर्स्ट साइड सॉल्ट और सेकेंड साइड सावर, इधर से भी फर्स्ट साइड सॉल्ट एंड सेकेंड साइड सावर यानी खट्टा। अब ये देखिए, फिर अगला लिखेंगे, देखेंगे कि जीभ पर जो स्वाद कलियां या स्वाद अंकुर जो होती है, उसकी संख्या आपकी 8000 से 10000 होती है, या कहीं कहीं पे इसकी संख्या 9000 भी मेंशन किया होगा। तो देखते हैं, सपोज दैट जब औसत पढ़िएगा तो 10000 प्लस 8000 18000, 1 और 1 2 से भाग देने पर शेष बचता कितना, 9000। तो जनरली एभव के रेशियो में 8000 से 10000 ही रहता है। तो ये हो गया आपका जीभ का। उसके बाद हम लोग अगला चीज देखेंगे कि जीभ स्वाद कलियां 4 प्रकार की होती है। उसके बाद देखेंगे कि जीभ, इसको लिखेंगे, जीभ जो होता है वह किसमें हमें बोलने में मदद करता है या बोलने में सहायता प्रदान करता है। उसके बाद कौन सा था आपका, इसको मिटाते हैं, इसको लिखते चलिएगा साथ साथ में। हो गया। अगर आपके पास जगह हो तो यहाँ पे एक चीज मेंशन कर लीजिएगा, जहां पर बताए थे कि मुख गुहा से संबंधित प्रमुख रचनाएं। तो अभी हम लोग जीभ के बारे में पढ़ चुके हैं, दूसरा बताए थे दांत, और तीसरा एक था आपका लार ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैलिवरी ग्लैंड। पहले इसकी लार ग्रंथि को देख लेते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स देखते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स है क्या। तो मुख गुहा में जनरली 3 प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है। मुख गुहा में कितने प्रकार की, 3 प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है। कौन कौन, पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरा कौन सा, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, और तीसरा कौन सा था, सबलिंगुअल लार ग्रंथि। अब हम लोग देखेंगे कि तीनों का पहले देखेंगे पैरोटिड लार ग्रंथि। इसमें एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होती है कौन सी होती है, पैरोटिड। इसको ट्रिक से हम लोग याद रखेंगे कि पैर, अगर इस तीनों में पैर एक कॉमन मिल रहा, तो पैरोटिड जो है यानी पैर हम लोग का क्या होता है, लंबा। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी, पैरोटिड। और यहां पे देखना है सबसे छोटी, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड, सबसे छोटी लार ग्रंथि सबलिंगुअल। इसको यहां पर लिख दीजिएगा, इसको वैसे ही आप किसी भी टाइप से लिख लेते हैं। देख लेते हैं कि ये सब कहां पे स्थित होती है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा आप कि कभी कभी इसी पैरोटिड लार ग्रंथि में वायरल इन्फेक्शन के कारण यानी विषाणु जनित इन्फेक्शन के कारण यह फूल जाता है, इसमें सूजन आने की वजह से यह फूल जाएगा, जिस तत्पश्चात एक रोग, एक प्रकार का रोग हो जाता है, जिस रोग का नाम है मम्प्स, या इसको गलसुआ, या इसको
गलसोथ रोग कहते हैं। इससे तो भली बात ही आप लोग परिचित होंगे कि गलसोथ रोग कहाँ होता है। तो जनरली कभी आप अपने फेस के फ्रंटल पार्ट में यानी सामने वाले पार्ट में गलसुआ को होते देखें? जी नहीं। वह जब भी होती है तो कान के नीचे, या तो दाहिने कान के नीचे या बाएं कान के नीचे। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि मुख गुहा में 3 जोड़ी, मुख गुहा में कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। पैरोटिड लार ग्रंथि, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि और सबलिंगुअल लार ग्रंथि। पैरोटिड लार ग्रंथि कहाँ होती है? कान की जड़ वाली साइड में, यानी दोनों कान की जड़। अब हम लोग देखेंगे इसका वास्तविक स्थिति होता कहाँ पे है। उससे पहले यहाँ पर एक छोटी सी चीज देखते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि कान में कितने प्रकार की हड्डी होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन होता है? इंसस, मैलस और कौन सा होता है? स्टेप्स। इंसस, मैलस और कौन सा होता है? स्टेप्स। अब यहां पर भी देखेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जिसका नाम है फीमर, ऐसे हम लोग देखते हैं कि जांघ की हड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं उसका एक स्पेसिफिक नेम है फीमर। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर और सबसे छोटी हड्डी इसी है स्टेप्स। यानी कान में 3 प्रकार का इंसस, मैलस और स्टेप्स, यानी कान के जो सबसे भीतरी सतह पे जो हड्डी होती है वह स्टेप्स होती है और इसका आकार घोड़े के नाल के आकार का होता है। इसी के बगल में पैरोटिड लार ग्रंथि होती है जिसमें वायरल इन्फेक्शन के कारण आपका मम्प्स रोग या गलसुआ या गलसोथ रोग होता है। इसको हम लोग देख लिए 3 प्रकार का। अब देखेंगे कि सबमैंडिबुलर होता कहाँ है। तो सबमैंडिबुलर देखिएगा, जीभ के दोनों किनारे, जीभ के नीचे और दोनों किनारों पर सबमैंडिबुलर होता है। और तीसरा कौन होता है? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल कहाँ होता है? दोनों जबड़ा के बगल में। दोनों जबड़ा के कहाँ होता है? बगल में। अब ये भी देख लिए कि सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है। अब इसका पीएच वैल्यू देखते हैं, इसका पीएच मान। अब पहले यहां देखिएगा कि पीएच में पी स्मॉल लेटर से लिखना और एच कैपिटल लेटर से लिखना। इसके बारे में एक लाइन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, या कहीं कहीं पे लिखा होगा इसका प्रोटीन्स ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन की शक्ति है। यह एक इंडिकेटर का काम करती है कि कोई भी पदार्थ वह आपका अम्लीय है कि उदासीन है या क्षारीय है, इस चीज को। तो पीएच का फुल फॉर्म देखिए, प्रोटीन्स ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन की शक्ति। इसका खोज किए थे सोरेनसन ने। केमिस्ट्री में विशेष हमारे सर पढ़ा देंगे, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि इसका खोज किसने किया था? सोरेनसन ने। अब यहाँ पर देखेंगे कि पीएच, तो लार का जनरली पीएच मान होता है वह 6.2 से लेकर के कितना होता है? 7.6 तक होता है। लार का पीएच मान यानी अम्लीय भी होता है और क्या होता है? क्षारीय भी होता है। अब देखेंगे तो खाना खाने से पहले पीएच मान कितना होता है और खाना खाने के बाद पीएच मान कितना होता है। तो यहां पर देखेंगे बिफोर मील यानी खाने से पहले इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। खाने से पहले क्या होता है? 7.4 और आफ्टर मील 5.8 होता है। इस चीज को लिख लीजिएगा। इससे ज्यादा संभवतः आपसे नहीं पूछा जाएगा कभी भी, इससे ज्यादा नहीं। एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं फास्ट में। लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। सबसे बड़ी पैरोटिड, सबसे छोटी सबलिंगुअल। इसका पीएच मान 6.2 से 7.6। जब हम लोग खाना खाने के पहले, बिफोर मतलब होता है के पहले, तो खाना खाने के पहले 7.4 होता है और खाना खाने के बाद 5.8 होता है। पैरोटिड लार ग्रंथि में वायरल इन्फेक्शन के कारण यह फूल जाता है, जिसको हम लोग मम्प्स, गलसुआ या गलसोथ रोग कहते हैं। होता कहाँ है? तो यह कान के नीचे, दोनों कान के नीचे। ये कहाँ होता है? दोनों जीभ के नीचे। और ये वाला कहाँ होता है? दोनों जबड़ों के नीचे। अब वास्तविक स्थिति देखते हैं तो यह
पैरोटिड लारग्रंथि स्टेप्स के बगल में होता है। पहले आप इसको लिख लें, एक बार स्क्रीनशॉट करके लिख लें, उसके बाद फिर मिटाते हैं इसको। अब हम लोग कुछ फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि समय कम है और इसी समय के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोगों से ये आशा है कि आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और जो भी इस वीडियो में कमी लगे या कुछ बढ़ाने का कोई अगर हो तो आप बता भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आप अपना प्रेजेंटेशन कमेंट सेक्शन में लगाएं कि हाँ मतलब हम प्रेजेंट हैं, आप कुछ भी टाइप करके। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दांत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टीथ। दांत देखेंगे कि दांत क्या है, तो देखेंगे मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़ों पर व्यवस्थित एक निचली जबड़ों पर व्यवस्थित क्या होता है, दांत होता है। और प्रत्येक दांत जबड़ा जो होता है जबड़े के मसूड़ों से क्या होता है, जुड़ा होता है। जबड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जौ। जबड़ा को क्या बोलते हैं, प्रत्येक दांत जबड़े के किससे जुड़ा होता है, मसूड़ा से, जिसको इंग्लिश में गम्स बोलते हैं। ठीक, उसके बाद देखेंगे कि दांत होता कितने टाइप का है, 4 टाइप का होता है। दांत कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। कौन कौन, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। आप लोग इस चीज का टेंशन नहीं है कि सर हिंदी इंग्लिश में बता रहा है। इसको बोलते हैं कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। पहले हम लोग देखेंगे कि यह दांत 4 टाइप का देख लिए, ये परमानेंट टीथ होते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर। ये कौन सा अस्थायी दांत है, तो पहले देखेंगे हम लोग दांत के बारे में। मानव के जीवन काल में कुल 52 दांत होते हैं। मानव के जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं, 52 दांत होते हैं। अब हम लोग पढ़े हैं कि एक वयस्क व्यक्ति के अंदर कुल कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। तो आप ये 52 कहां से पुरा दिए, अभी सब समझेंगे। 32 है, 52 पुराएंगे चाहे जैसे पुराए। अब देखेंगे पहले यहाँ पर 52 दांत है, 32 को तो आप लोग जान रहे हैं, लेकिन क्या जिसको हम लोग 0 से जो दांत उगने की अवस्था होती है उससे 5 से 7 साल के बीच के अंदर आपके मुंह में दांत होती है कि नहीं, तो आप बोलते हैं कि जी होती है। और उस दांत को हम लोग क्या बोलते हैं, दूध का दांत, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिल्क टीथ। यानी 5 से 7 साल की अवस्था में जो आपके मुंह के अंदर दांत होता है वो कौन सा होता है, मिल्क टीथ। और मिल्क टीथ की संख्या क्या होती है, 20। यानी दूध के दांत की संख्या क्या होती है, 20 होती है। अब यहां पर देखेगा 20 वो हो गया, तो ये 5 से 7 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे यानी एक एक कर ये दांत क्या होते हैं, टूट कर गिरने लगते हैं और उसके स्थान पर दूसरा दांत निकल जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं द्विदंती। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विदंती। तो उसको पहले देखते हैं कि क्या हो गया, 20 हो गया। 20 पहले से था दूध का दांत, फिर ये टूट गया तो इसके जगह पे कौन आएगा, 20 और आएगा, 40 हो गया। उसके बाद फिर 12 दांत आपका परमानेंट टीथ जो है वो आता है। टोटल हो गया आपका कितना दांत, 52 दांत। और आपसे पूछा जाता है कि वयस्क में कितना, तो वयस्क में हम लोग दूध का दांत नहीं जोड़ते हैं, इसलिए एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, टोटल 32 ही होते हैं। ये 20 नहीं होते हैं क्योंकि ये 20 कौन सा दांत, दूध का दांत कहलाते हैं। तो ये देख लिए हम लोग 52 दांत, 32 भी देख लिए। उसके बाद डेंटल फॉर्मूला देखेंगे यानी दंत सूत्र देखेंगे हम लोग यहाँ पर, इसी में सब एडजस्ट कर लेना। दंत सूत्र इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। क्या देखेंगे हम लोग इसमें, डेंटल फॉर्मूला। होता कौन सा दांत कितना कितना होता है, अब इसको कह देंगे कि होता है 8 4 8 12 हो गया। 8 4 12 8 20 12 32। लेकिन देखेंगे कैसे होता है, 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3 इंटू
2। ये है इंसीजर, ये है कैनाइन, ये है प्री मोलर और ये कौन सा है मोलर। उड़ाएंगे 2 और 2 4, ऊपर नीचे दोनों है तो 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8। तो पता चल गया कि इंसीजर कितना है 8। फिर 1 और 1 2, 2 दूना 4, कैनाइन कितना है 4। फिर प्री मोलर का देखेंगे 2 और 2 4, 4 दूना 8, ये हो गया। फिर देखेंगे मोलर 3 और 3 6, 6 दूना 12, 8 4 8 12, यानी देखेंगे हम लोग कि 8 4 12 8 20 12 32। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 8 7 8 12 हो गया। इसको हम लोग मिटाते हैं और एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए और इसमें पढ़ना है। तो हम लोग देखें अभी दांत के बारे में और इसमें दांत के बारे में देखना है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डेंटल फॉर्मूला, ये आपका किसका था एडल्ट का था, यानी वयस्क का था डेंटल फॉर्मूला। अभी हम लोग पढ़ेंगे बच्चा का यानी चिल्ड्रेन का। चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला देखेंगे तो कौन सा होगा 2102 बाई 2102 इंटू 2। दांत का टर्म वही रहेगा इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और कौन सा होगा मोलर। अब देखेंगे इसको 2 दूना 4 दूना 8, 1 दूना 2 2 दूना 4, 8 0 हो गया। उसके बाद 0 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 एंड मोलर 2 2 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, मीन्स टोटल हो गया कितना आपका 20। 8 4 12 8 20। अब तो पता चल गया होगा ना कि दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है 20 होती है। उसका डेंटल फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है मिल। अब हम लोग पहले ये देखते हैं कि दूध का दांत यानी मानव में दूध का दांत टूटता है, उसके पश्चात यानी उसको हम लोग टेम्पररी टीथ बोलते हैं। तो आपसे अगर पूछे कि मानव में टेम्पररी टीथ कितना होता है तो 20 होते हैं। इसी टेम्पररी टीथ को हम लोग मिल्क टीथ भी कह सकते हैं। टेम्पररी टीथ कितनी होती है 20 होती है, या इसी टेम्पररी टीथ को हम लोग कौन सा टीथ बोलते हैं मिल्क टीथ बोलते हैं। तो 8408। तो मनुष्य में दूध का दांत टूटने के बाद फिर एक परमानेंट टीथ होती है, मतलब उसमें 2 बार दांत निकलती है, उसको द्विदंती या डिफोडेंट बोलते हैं। या क्या बोलते हैं हम लोग डिफोडेंट या द्विदंती बोलते हैं। हो गया इसको। अब इसको फिर देखते थोड़ा सा मिटाते हैं। अब समझते हैं दांत का वह भाग जो मसूड़ा, दांत का वह भाग जो किसमें मसूड़ों के अंदर धंसा होता है। मसूड़ों के अगर अंदर धंसा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं मसूड़ों के, पहले यहां पर ले लेते हैं मसूड़ा के मसूड़ा के अंदर अगर धंसा होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं जड़। इसको क्या बोलते हैं रूट। दांत का वह भाग जो मसूड़ा के बाहर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं शिखर, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्राउन। और दांत का वह भाग जो मसूड़ा जो किसके बीच जड़ तथा शिखर के कहां पे हो बीच में हो, जड़ तथा शिखर के कहां पे हो बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीवा या गर्दन, या इसको बोलते हैं नेक। तो समझ गया। ऐसे दांत का अगर बनाना चाहे हम फिगर तो कुछ इस प्रकार से बनेगा दांत का। ठीक है, दांत का वह भाग जो ये मान लेता है कि अपना मसूड़ा, तो दांत का वह भाग जो मसूड़ा के अंदर ये वाला पार्ट धंसा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका रूट। दांत का वह भाग जो क्या मसूड़ा के ऊपर हो उसको हम लोग कौन सा पार्ट कहेंगे क्राउन। और जो मसूड़ा और इसके बीच का भाग हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग ग्रीवा नेक। तो ये हो गया अपना दांत।
अब देखते हैं फिर इसमें दांत में देखिए, उसके बाद प्रत्येक दांत के भीतर जो होता है एक बीच, प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा मतलब होता है खाली स्थान, एक मज्जा गुहा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटाइन। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटाइन। और दांत की सुरक्षा के लिए डेंटाइन के ऊपर एक पीला कलर की परत जो होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनामेल, क्या इनामेल कहते हैं। तो हम लोग ये दांत के बारे में पढ़ रहे थे और जनरली मुंह का पीएच वैल्यू जो होता है वो देख ही लिए कि उसका क्या होता है, सब कुछ मतलब हम लोग यहाँ तक देख लिए। और दांत जो होता है किसका कार्य क्या है, वो आपका चबाने तथा काटने का कार्य करता है। तो इसको पहले फिगर बनाइए और उसके बाद लिखिएगा पहले कि क्या है। अगर ये हो गया हो तो बस आज तक हमारा वीडियो इतना ही तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक पढ़ चुके मुख के बारे में, आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, अग्नाशय, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।